नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। 2014 में भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र दिया और वो आज अपने इस मूल मंत्र पर प्रतिबद्ध भी है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सके, इसके लिए संकल्पित है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 में देश के हर गरीब को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का वादा किया था और आज पीएम जन धन योजना के माध्यम से 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं और ये क्रांतिकारी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुकी है, जहां जनधन योजना के माध्यम से देश के वंचितों को सीधा फायदा पहुंचा है, तो वहीं नारी सशक्तिकरण में भी ये योजना मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि जो 53 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, उनमें से 57% यानी 30 करोड़ बैंक खाते महिलाओं के हैं, जिससे स्पष्ट है कि जनधन से महिलाओं को आर्थिक संबल तो मिला ही है, साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी हासिल हुई है। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। वहीं 30 करोड़ जनधन लाभार्थी ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाके के हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस गेम चेंजर योजना से प्रवासी मजदूरों को अपने परिवार को आर्थिक मदद भेजने का भरोसेमंद विकल्प मिला है और गरीब से गरीब व्यक्ति बैंक से जुड़ी अन्य वित्तीय सुविधाओं का भी लाभ ले रहा है। और जनधन योजना का सबसे बड़ा फायदा ये भी हुआ कि अब गरीब का पूरा पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है। ये मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और सही फैसलों का ही परिणाम है कि जनधन योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक ही नहीं बल्कि IMF भी कर चुका है। और अब वो दिन दूर नहीं जब इन क्रांतिकारी फैसलों के दम पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस से लेकर स्पेस सेक्टर में भारत नित नए कीर्तिमान बना रहा है और अब मोदी सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। भारत में चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य है दुनिया के हर डिवाइस में भारतीय चिप लगाना। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये भव्य आयोजन हो रहा है और मैं कह सकता हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू बी इन इंडिया। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया। मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश हो चुका है। भारत आज डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपने 20% टैलेंट का योगदान कर रहा है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। देश 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इस दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को $500 बिलियन का उद्योग बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे 60 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मोदी सरकार का प्रयास और प्राथमिकता मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का है। देश के लिए चिप का मतलब केवल टेक्नोलॉजी भर नहीं है, ये करोड़ों उम्मीदों को पूरा करने का माध्यम है। इसलिए चिप से लेकर तैयार माल तक 100% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। मोदी सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के संकल्प की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सिंगापुर के साथ MOU साइन किया, जिसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पादन के लिए लोगों को ट्रेन किया जाएगा। साथ ही दोनों देश शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत की मजबूती को देखते हुए अमेरिका के विदेश विभाग ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत के साथ सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपील की है।
अमेरिका के इस कदम से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को बल मिलने वाला है। इससे सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन की चीन पर निर्भरता कम होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम कर रहा है। देश बेहतर विकास नीतियों से विकसित भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।